नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। जी हाँ, आज साक्षात महाराज शनि का दिन है, जो कि न्याय के देवता है, न्यायाधीश हैं इस धरती के, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल वही देते हैं। तो आप भी इस चीज़ पे ज़रूर भरोसा रखिए। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। जितने भी हमारे किसान भाई है, व्यापारी भाई है, प्याज को लगातार अपने बच्चे की तरह पालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उसको सींचते हैं, खून पसीना एक करते हैं। ये कहावत जो है ना, खून पसीना एक करके सींचना, ये कहावत आम जनता के लिए एक अलग चीज़ होगी, लेकिन हमारे किसानों के लिए बिल्कुल साक्षात उन्हीं के लिए बनी गई है, क्योंकि खून पसीना एक कर देते हैं, खून भी निकलता है, पसीना भी निकलता है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो प्याज वो है बच्चे की तरह रखी जाती है, उससे उम्मीदें लगाई जाती है कि वो उसको भाव मिलेगा। लेकिन जब कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ हो जाएं तो बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिलहाल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज खुद अपने भाव को बनाने में लगी हुई है। कोई नहीं रोक सकता उस चीज को जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। आप देखेंगे आलू लगातार कहा जा रहा था कि आलू जो है मंदा हो जाएगा। अच्छे अच्छे विश्लेषकों को मैं सुनता था, शायद आप प्याज के किसान होंगे, व्यापारी होंगे, आपको होंगे, मैं आलू की बात कर रहा हूँ, छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे विश्लेषकों को मैं सुनता था जो कहते थे कि आलू तेज हो ही नहीं सकता, आलू मंदा जाएगा, बहुत उत्पादन है। आप देखो लगभग 120-130 रुपए तक की तेजी आलू में आ चुकी है, और लगातार आपके आलू की कम हो चुकी है, क्योंकि फ्लड है, बारिश है, तूफान है। जहां से आलू आलू आता है, होशियारपुर है, जलंधर है, खन्ना बेल्ट है, जहां से नवंबर में आलू आता था, वो आलू अब दिसंबर में आएगा। तो आप ये देखो, कम से कम 1 महीने का समय हमारे यूपी के जो भाई हैं, चंदौसी, अलीगढ़ के, उनको मिल गया है, क्योंकि आलू के हिसाब से जो है सबसे बड़ी जो बेल्ट है वो यही है, जो 75% उत्पादन करती है पूरे देश का आलू का। बाकी बंगाल वगैरह में होता है। ऐसा ही प्याज के साथ भी है। मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। प्याज में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्लेषकों को देखता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखा है मैंने। लेकिन जब वो मनोबल गिराते हैं ना, तो दिल बहुत दुखता है। मनोबल नहीं गिराना चाहिए। हाँ, आप छोटा सा आकलन लगा सकते हैं कि देखिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मेरे अनुमान से, मेरा शब्द। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे अनुमान से है कि ऐसा ही होगा। तो फिर भगवान कहता है, ले, तेरे से बड़ा मैं बैठा हूं, तू बोल, तू कितना बड़ा, तू पैसे से बड़ा है ना, तेरे से बड़ा मैं हूं, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। और भगवान के ऊपर भी शायद हो सकता है कोई सुप्रीम पावर हो, मेरे को नहीं पता। पर प्याज पे लौटते हैं, तो प्याज की हम बात करें, शनिवार का दिन है, शुक्रवार, और शनिवार के दिन बहुत जबरदस्त जो गिराकी है वो मंडियों में देखने को मिलती है। अच्छा उठाव देखने को मिलता है, अच्छा भाव देखने को मिलता है। फिलहाल कल भी हमने आपको रिपोर्ट दी, अच्छी ही चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं साउथ में हम कभी नहीं ये वो करते प्रभु से कामना के किसी का नुकसान हो, पर साउथ में प्रभु ने किया ना, उन्होंने किया तो ठीक किया होगा। तो हम ये मानते हैं। फिलहाल साउथ से खबरें यही आ रही है कि प्याज में वहां पर खराबी की खबरें आ रही है। कितनी खराब होगी वक्त बताएगा, पर प्याज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो साउथ से यहाँ पर पहुंच जाए। 1 गाड़ी 2 गाड़ी आती है, वो भी गुल्टा या गुल्टी साइज का प्याज आता है। हम बात कर ले बांग्लादेश की, बांग्लादेश में इतनी बारिशें हो रही है, वहां खुद जो है अब जो नई उत्पादन वाला प्याज है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो कहीं ना कहीं चाहे उसको मुंह फुलाना पड़े, चाहे मुंह उसको बनाना पड़े, प्याज वो लेगा, चाहे वो चाइना से ले, चाहे वो पाकिस्तान से ले, और चाहे भारत का टेस्ट उसके मुंह लगा हुआ है भारत से ले, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का टेस्ट जो है उसमें उसे मजा नहीं आएगा। ये हमें भी पता है। हाँ, ये दिखावा हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है, आगे जाके सारी चीजें खुलेंगी। हम बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी भाई साहब बिगड़ रही है दिन ब दिन। क्वालिटी जो है आप देखो किस तरह की क्वालिटी जो है वो मंडियों में पहुंच रही है, आप इससे अंदाजा लगा लो जी। जो हमारे दूरदर्शी किसान है, जो समझदार है, वो एक बार ही देख करके अंदाजा लगा लेंगे क्वालिटी कैसी मंडियों में पहुंच रही है। तो फिलहाल जो स्थितियां चल रही हैं वो अनुकूल चल रही हैं। अगर हम बात करें अलवर से लगातार खबरें क्या मिल रही है, आपको पता है? अलवर से लगातार खबरें मिल रही हैं। कमेंट कीजिएगा हमारे अलवर वाले किसान। कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई अनट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है। आप कमेंट कीजिएगा, हमें कोई लालच नहीं है, हम सिर्फ आपको सही चीजें दिखाना चाहते हैं। वहां से खबरें मिल रही हैं कि प्याज जो है, जो लगाई थी, पोत बह रही है, लगातार बारिशों की वजह से दिक्कत हो रही है। अभी हमारे एक मित्र हिमाचल की तरफ जा रहे हैं, हिमाचल में फिर दोबारा से आज बारिश शुरू हो गई है। बारिश रुक गई थी, फ्लड रुक गया था,
जिसकी वजह से यमुना में उफान आता है, पंजाब में उफान आता है, हिमाचल में जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फिर बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली फिलहाल अभी भी डूबी हुई है, आपको बता दूं। उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं। बाकी जो है और भी जगहों पर जो है सीवर ओवरफ्लो है, नाले ओवरफ्लो है, क्योंकि निकासी नहीं है, ज्यादातर नाले उस तरफ गिरते हैं। तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो डावाडोल है और पक्ष में जाती नजर आ रही है। बाकी आने वाले दिनों में कैसा माहौल बनेगा ये प्रभु बताएंगे। अभी तक सारी चीजें सही है। आप अपने प्याज को आराम से निकालते रहिए, मैं नहीं कहूंगा आप प्याज को रोकिए, प्याज को आराम से निकालते रहिए, आपको भाव अच्छा मिलता रहेगा और भगवान ने चाहता और अच्छा मिलेगा। तो चलिए आपको हम आज की रिपोर्ट बताते हैं कि प्याज के बाजारों में क्या कुछ माहौल बन गया है, क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो चलती और बनती नजर आई है। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे और आपको जायजा देंगे। हमारे पंकज भाई साहब के पास आ गए। भैया जी जय सिया राम। और जी जय सिया राम, जय हनुमान जी की, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार मेरे देशवासियों को। और जी देखा जाए तो ये जो एंड ऑफ द वीक आया है ना, ये जो हफ्ते का आखिरी दिन आया है ना सर, ये हफ्ते का आखिरी दिन जो है ये कुछ के लिए खुशहाली है और बहुत लोगों के लिए दुखाली भी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कई राज्य, हमारे कई भाई बहन माताएं है ना बाढ़ से पीड़ित है। सर ये जो बाढ़ आ रही है ना पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी कुछ कश्मीरी गेट के आसपास के जो जमुना जी के इलाके हैं वो भी भरे हुए हैं। उत्तराखंड से कोसी नदी उफान पे है। तो ये सब जो है ना, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ, देखो हमसे जो हो सकता है हम गुरुद्वारे में हेल्प करते हैं, जो आपसे हो सकता है वो आसपास हेल्प करिए, ताकि हमारे पंजाब या आसपास के जो भी हिमाचल जम्मू कश्मीर के भाई है उनको मदद पहुंच सके। उसके बाद में आपको एक खबर और अच्छी बताता हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। एक देखो, बांग्लादेश, श्रीलंका या एक्सपोर्ट के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहा जा सकता, मगर हम निर्भर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी फसल जो है, जो नया बंदा है वो भी लगा देता है। प्याज का भाव अगर 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो पहुंचता है ना, तो पड़ोसी जिसको पता भी नहीं होता कि प्याज क्या चीज होती है, कहते भैया आज सरसों नहीं लगाएंगे, आज प्याज ही लगा दो, साथ साथ चलो। खासकर मध्य प्रदेश में ज्यादा जोर है कि एक के पीछे एक चल पड़े। तो हमारे किसान भाइयों को इसीलिए एक्सपोर्ट के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है, जो कि एक आंशिक चीज है ना जी। अब जो एक्सपोर्ट का है, बांग्लादेश हमारा है, बांग्लादेश में कल मीटिंग हुई और उन्होंने क्या कहा, देखो बांग्लादेशों ने जो मीटिंग हुई उसमें वाणिज्य मंत्रालय ने आयात की अनुमति दी है। वो कब दी है? उन्होंने कहा है कि हमारे ढाका के बाजार में 60 से 70 रुपए बांग्लादेशी टका चल रहा है, मगर अगर ये 60 से 70 रुपए बांग्लादेशी टका, ये जो आसपास बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, फसलें खत्म हो रही है, ये 80 से 100 रुपया पहुंच गया तो आयात चालू कर दो। और सिर्फ इसी का नहीं कहा उन्होंने, अंडों का, हरी मिर्च का, सब्जियों का, उन्होंने उसके लिए भी कहा है कि भारत से करो आयात, क्योंकि भाव धीरे धीरे प्लस हो रहा है। तो ये एक खुशखबरी है सर, ये पॉजिटिव पॉइंट है। जो हमारे भाई है काम कर रहे हैं, देखो क्या है, डूबते को तिनका का सारा, डूब तो रही है, प्याज का भाव इस वक्त डूब रहा ही है। अगर आप देखेंगे तो नेफेड ने हर जगह घोषणा कर दी है, मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि नेफेड ने हर जगह घोषणा कर दी है कि वी आर प्रोवाइडिंग अनियंस एट 24 रुपीज पर केजी। हम तुम्हारे को कांदा पहुंचा 24 रुपया पर किलो। और कहाँ पे? ऑन योर डोर स्टेप, आपके घर के बाहर। छोटा छोटा रिक्शा आएगा, छोटा छोटा टेम्पू आएगा, उसका चल 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 24 रुपया 24 रुपया 24 रुपया आपको प्याज देगा। वो क्यों देगा 24 रुपया? क्योंकि किसान और व्यापारी अभी अच्छी तरह मरा नहीं है, उसे और डुबा दो। 24 रुपए किलो, 24 रुपए किलो। अगर यही 24 रुपए किलो बाबूजी, मैं तो देखो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर यही हमारे किसान भाई को, व्यापारी भाई को आज खड़ी गाड़ी का 24 रुपए किलो सरकार दे दे, तो वो कोई आंदोलन ही ना करे, वो मेहनत से लगाए। और आज क्या क्या डूब रहा है? आज फसलों के इलाके में देखा जाए तो कर्नाटका डूबा हुआ है, साउथ की इलाके जो है, जो पानी पड़ रहा है उससे रोग लग रहा है, जो ये गलन वाला रोग है। आज आप अलवर भी लाओगे, फसल सही है, 10-5% इफेक्ट पड़ा है बारिश का, मगर वो जो गलन लग जाएगी, वो गलन वाली प्याजी आएंगी, उसको आप दबाओगे तो क्या होगा? वो रुकेगी नहीं। तो नुकसान तो है ना, पानी का नुकसान है, बीज का तो कॉस्ट लग गया जो उससे लगाया, जो खाद, जो समय, जो बिजली, जो पानी, जो उसने अपना लगाया था वो तो लग चुका, मगर अब क्या निकल के आएगा वो तो उसे ही पता है। तो 24 रुपए किलो जो सरकारें हमारी सरकार कस्टमर को दे रही है, अगर वो हमारे लगाने वाले को या हमारे भेजने वाले को मिल जाए तो एक राहत मिलेगी। हम तो यही कहते हैं
बाद बाकी में आपको यहाँ की आजादपुर मंडी की, आपकी दिल्ली आजादपुर मंडी जिस चीज के लिए, मेन चीज के लिए आप आए हैं, पहले आवक बता देता हूँ सर, जो सुनने को सब बेताब है। दिल्ली मंडी के अंदर लगभग 56 गाड़ी आज ताजी आई है, 56। अब तक 56 मूवी भी आई थी सर, आपको याद हो तो, नाना पाटेकर जी हमारे सर। 56 गाड़ी ताजी आई है और ऊपर नीचे मिला के 122 गाड़ी है, जिसके अंदर 16 राजस्थान से, 14 गाड़ी नासिक से, 21 गाड़ी पूना से और 36 गाड़ी मध्य प्रदेश से। माल देखा जाए तो लगभग वही 100 गाड़ी, 125 गाड़ी चलती आ रही है। रोज 40, 50, 60 गाड़ी बिक जाती है। 40, 50, 60 गाड़ी का बैलेंस रह जाता है। बढ़िया माल नहीं आ रहे। बढ़िया माल मैं आपको दिखाऊं सर, अभी एक ये लाट है, देखो ये लाट बढ़िया था सर। दिस इज ये लाट हमने अभी 700 रुपये चला रखा है, 17.5 रुपये, मतलब बढ़िया लाट। ये देखो, ये एमपी का है सर। इसमें एमपी में क्या है, इसमें एमपी में ये भी है सर, फुल साइज सर। इसमें एमपी में ये भी है सर, इसमें एमपी में ये भी है सर, इसमें एमपी में ये भी है। मतलब दादा, हो गया, पापा, मम्मी, पापा हो गए, बच्चे सब आए हैं। ये दादा हो गए, परदादा हो गए, हाँ परदादी भी है सर। हाँ, सब आए हैं वो जी। चुन्नू मुन्नू सारे के सारे साथ आ गए हैं। अच्छा जी। तो टोटलिटी में सब साथ आ गए ना, तो अभी असमंजस में भाव है, असमंजस में भाव है। मगर अगर ये ग्रेडिंग करके लाए, जैसे ये हो गया कि भैया ये 10 रुपए किलो गोली हो गई, उल्टा हो गया 12 रुपए हो गया, 11 रुपया हो गया। मीडियम प्याज हो गई हमारी 13-14 रुपया हो गई, मोटी प्याज हो गई हमारी 15-16 रुपया हो गई। आप समझ रहे हैं सर? तो हमारे पास हर चीज का रेट मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, बट एक काम बढ़िया करा हमारे किसान भाई, ऐसी जाली लगाएंगे ना सर, अगर आपके कैमरे में आ रही है जाली, वाह आपकी मेहनत को दाद है दीपक जी। ये वाली जाली अगर मेरे किसान भाई लगातार ये या लाल भी बढ़िया जाली लगा देंगे ना, तो सर उसके अंदर एक जचाव आ जाता है। लोडिंग के लिए पहले जो लोडर है वो ऐसी जालियों को उठाते हैं, क्योंकि ये जाली मजबूत रहती है, पटकने पे फटती नहीं है। दिस इज वेरी गुड जाली। और क्या है, जाली को लगाना या ये जैसे लोहे का फर्श है सर, दिस इज, इसके ऊपर घास डालना या चटाई डालना, तिरपाल मत डालना, ये तिरपाल मत डालना इसके नीचे लोहे के। फट गया है तो फट भी गया सर, ये गर्म कर देगा। हाँ दीपक जी, तिरपाल और गर्मी ला देगा जी। ये तो सूरज देवता प्रकट हो गया, वरना 3-3 दिन गाड़ियां बंद होके आ रही है, भवक निकल रही है। वर्षा रानी की ड्यूटी लगी थी, भवक ऐसे निकलती है, फक फक जी। माल गर्म हो जाता है सर। आप ये देखिए ना, आपने कितनी प्याजें तो फेंक दी। ये देखिए सर नीचे। तो सर हम ये कह रहे थे दीपक जी, ये तो हमने मध्य प्रदेश का भाव बता दिया आपको, 12 रुपया किलो से लेकर आपका लगभग आपका 17 रुपया 18 रुपया किलो तक। नासिक पे आ जाते हैं सर दीपक जी। नासिक की गाड़ियां मेरे पास लगी नहीं। नासिक के बाजार जो चले हैं वो यही चले हैं, 15 रुपए से लेकर 18 रुपए। पूना के सर, ये वाले पूना के माल हैं, आप देखेंगे ये सर पूना के माल है। ये आप समझिए 16 रुपए से लेकर आपका 19 रुपए किलो, बढ़िया माल 18-19 रुपए किलो है ना। ये वाली भी पूना की धाग है सर। उसके बाद सर राजस्थान पे आ जाएंगे दीपक जी, थोड़ा सा आप इधर चहलकदमी करते हुए आएंगे इधर। सर ये राजस्थान के माल है। इसमें ये जो गुल्टा है सर, गुल्टा आप समझिए 12-13 रुपए किलो। और प्याज जो है, मीडियम प्याजे जो है सर, ये मीडियम प्याजे जो है ये 14-15 रुपए किलो। क्वालिटी देख रहे हैं कितनी प्यारी है। और खाने में राजस्थान की प्याज सबसे मीठी होती है। अभी आपको कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लिख के देंगे कि राजस्थान की प्याज कैसी होती है। राजस्थान की प्याज सबसे मीठी होती है सर। नासिक की प्याज का टेस्ट आई थिंक जो है बराबर का है, ना इधर का ना उधर का। टेस्ट गुड टेस्ट है, मीठा नहीं करेगी सब्जी को। और ऐसे ही मध्य प्रदेश का है, बट राजस्थान की थोड़ी सी मीठी रहती है और वो सैलेड में सबसे ज़्यादा लगती है। प्याज के कई फायदे हैं खाने के, लगाने के तो अभी तक नहीं मिल पाया मगर खाने के बड़े फायदे हैं। आपका जो खून का प्रवाह है वो आपका रेगुलरिटी के अंदर ये रखती है। ब्लड थिनर, नेचुरल ब्लड थिनर है जो हम ब्लड क्लॉट में लेते हैं। और जो हमारा इसके अंदर गर्मी है, जो जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आप प्याज को काट के आप जैसे रखेंगे तो वो गर्मी भी निकालती रहती है सर। तो बहुत सारे इसके गुण हैं जो आप देखेंगे। बहादुरगढ़ वाले प्याज आते हैं, कहते हैं कैल्शियम से भरपूर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर खाने के बड़े गुण हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे और आप वापस आ जाते हैं सर। आपको वापस ले आते हैं आपको यहाँ पे दिल्ली आजादपुर मंडी में। आओ के मैंने कहा आपको, आओ के लगभग सही आ रही है, बिक्री अच्छी है, बिक्री में कोई कमी नहीं है। अगर आप लाइव आते हैं मंडी में, जो है कि बहुत बड़ी तारीफ की बात है सर। हम आपको बार बार आपके चैनल को सैल्यूट करते हैं और मैं बाकायदा देखता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और भी जो बाढ़ या आसपास की जो खबरें लूटपाट की वो आप लगातार देते रहते हैं।
मैं तो देखो प्रोत्साहित करूंगा हमारे देखने वाले भाइयों की उन खबरों को भी देखें, ताकि आपको पता चलता रहे कि महानगरों में क्या हो रहा है। बात आ गई नेफेड और एनसीसीएफ की। नेफेड और एनसीसीएफ के पास लगभग 3 लाख मेट्रिक टन प्याज था जब हम पिछली बार हमने पता करा था। अब कितना है वो हमने कल कई इनके ऑफिसों में कॉल करी, वो अभी एक अमाउंट नहीं बता पाए, क्वांटिटी नहीं बता पाए कि सब जगह मिला के कितना है, मगर 3 लाख मेट्रिक टन जो था वो 3 लाख मेट्रिक टन भी एक अच्छी क्वांटिटी में माल है, और वो भी इन्हें मंडियों में लाना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे को पता है ये मंडियों में आएगा। 24 रुपए किलो, 1 किलो की खाला पूर्ति करके कुछ नहीं होना है। यहाँ पे जब मंडी में आएगा तब आपको पता चलेगा कि असल क्या है, नकल क्या है। क्वालिटी थोड़ी हल्की भरी गई है, क्वालिटी वो वाली नहीं है जो हमारे व्यापारी या मांसाखोरे भाइयों की आ रही है, किसानी भाइयों की आ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी जैसे आप धीरे धीरे अपने मालों को निकाल रहे हैं, वैसे ही इन मालों को निकालते रहिए। घबराहट के अंदर तो देखो मंडियां खराब होंगी। अभी देखा जाए तो इंदौर मंडी में आज मैंने पता करा 30-40 जारी कट्टा है। आसपास की भी मंडियों में ज़्यादा कट्टे नहीं है, रेगुलरिटी में ठीक ठाक कट्टे आ रहे हैं। और नासिक के भाइयों को भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप मालों को भरें, मंडी में डिमांड बहुत अच्छी है। इस भाव के अंदर अपना पड़ता लगाइए और लगातार भरते रहिए, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी खुली हुई है दिल्ली मंडी के अंदर, और ये आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाहे हमारे बहादुरगढ़ वाले भाइयों को कुछ बचा हुआ है वो भी भरिए, राजस्थान वाले भाइयों को, मध्य प्रदेश वाले भाइयों को, नासिक वाले भाइयों को स्पेशल नहीं होता है। आप आइए मंडी में और मंडी का पता करिए कि आपके माल क्या भाव लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं देता हूँ 9810584242 9810584242। देश शाह ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी। यहाँ पे कमीशन कोई नहीं है लाने वाले के ऊपर, सिर्फ ले जाने वाले पे आपके ऊपर हमारी है। पेमेंट भी आपकी हाथों हाथ है। आप आइए, आपका स्वागत है। और नेफेड और एनसीसीएफ आगे क्या कदम उठाएगा हम आपको जरूर पता करके अगली वीडियो में बताएंगे सर। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। तो चलिए, पंकज भैया हमारे साथ जुड़े थे, लगातार पिछले 3.25-3.5 सालों से आपको जानकारी ये देते आ रहे हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, निष्पक्ष भावना से इन्होंने आपको जानकारी दी है। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने भी भैया को सपोर्ट करना है। जो भावनाएं ये आप तक भेज रहे हैं वही भावनाएं आपको इन तक लौटानी है, और कहीं ना कहीं ये चीज साबित करना है कि आप भी कहीं ना कहीं जो है हमें, चैनल को, इनको प्यार करते हैं, इनको सेवा का मौका दीजिए। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, आप इनके पास लेके आइए। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से आपका माल बिकेगा। आजादपुर मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खड़े होके, बैठ के पूरा आपको सभी तरह की यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, रहने की भी इनकी तरफ से, खाने पीने की भी इनकी तरफ से पूरी सुविधाएं मिलेंगी। आपका वेलकम है। आप इनको जरूर जो है अपनी तरफ से मौका दीजिए, जैसे लगातार ये आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बाकी फिलहाल प्याज के बाजार जैसे चल रहे हैं, सारी चीजें हमने आपको बता दी, ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।